तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 11वां चैप्टर। इसमें लेखक धनवान होने की तरफ 10वें कदम के बारे में बताते हैं और इस चैप्टर का नाम है सेक्स के रूपांतरण। तो इसमें लेखक सेक्स के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से हमारी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है सेक्स का, और इससे हम लोग अपने लक्ष्य को पा सकते हैं या फिर किस तरह से हम लोग इससे बर्बाद होते हैं। ये सारी चीजें बताते हैं और कहते हैं कि सेक्स एक एनर्जी है। सेक्स एक एनर्जी है जिसका हम लोग उपयोग अच्छे कामों में भी कर सकते हैं और गलत कामों में भी कर सकते हैं। जो लोग अच्छे कामों में करते हैं, अपने काम में उस एनर्जी को लगाते हैं, वो लोग बड़े बड़े लक्ष्य पा लेते हैं, और जो लोग इसी एनर्जी को गलत जगह में लगाते हैं वे लोग जानवर बन जाते हैं। और आप लोग देखते ही होंगे कैसे रेप वगैरह होता है, तो इसी की वजह से होता है। और अगर हम लोगों का इस पर कंट्रोल होता है तो इससे हम लोग बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और इसका गलत उपयोग कर लेते हैं। और कहते हैं कि जितने भी महान लोग हैं वे लोग अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना जानते हैं, तब वो इतने महान उपलब्धियों को पा सकते हैं। और वैसे औरत के बारे में भी बताया गया है कि जो एक आदमी को सक्सेसफुल होने में मदद करती है। जैसे कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कैसे होता है उसमें ये बताया गया है कि जैसे वो अगर प्यार और सेक्स को एक समझ ले और दोनों लोग एक दूसरे को समझे तो उस आदमी को आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में मदद करती है। और सेक्स की एनर्जी को 2 तरीकों से बताया गया है। इस एनर्जी को हम लोग अपने काम में यूज कर सकते हैं जैसे पहले बताया, और इस एनर्जी का गलत उपयोग करके बहुत लोग जिन पर ये हावी हो जाता है वे लोग जानवर बन जाते हैं और वो लोग गलत कदम उठाते हैं और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और ख़ुद को नीचे गिरा लेते हैं। इसलिए हमें इस एनर्जी को अपने काम में यूज़ करना है, इसे अपने कंट्रोल में रखना है और इसे समझना है कि ये किस तरह से हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में हमारे लिए काम करता है। कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद फिर वे लोग समझ जाते हैं इस एनर्जी को और अपने काम में यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग 40 के बाद ही सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि अभी बहुत ही यंग एज के लड़के सामने आ रहे हैं, तो हमें देखना है कि वे लोग जितने भी यंग एज के लड़के सामने आए हैं उन्होंने अपनी सारी एनर्जी सेक्स पे यूज़ नहीं किया है, उस एनर्जी को अपने कामों में यूज़ किया है, तब वो अभी जितने भी यंग एज के लड़के हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर पहले के ज़माने में जो ज़्यादातर लोग थे वो लोग 40 की उम्र के बाद सक्सेसफुल ज़्यादातर होते थे। इसलिए हम लोग जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या जितने साइंटिस्ट देखते थे उन लोग काफ़ी उम्र के होते थे, ऐसा हम लोग देखते थे। लेकिन अभी के टाइम पे काफ़ी यंग एज को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमें अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ करना है। फिर आगे बताते हैं कि हमारा सिक्स सेंस कैसे काम करता है। सिक्स सेंस इसमें ऐसे ही काम करता है कि जैसे हम लोग कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ही स्ट्रांगली हमारे अंदर आ रहा है कि नहीं ये काम कर ही देना है, कर ही देना है। उस काम को करने के लिए हम लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, तब कह सकते हैं कि वो विचार हमारे सिक्स सेंस से आया है। इस चैप्टर में फिर ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग शराब के नशे में अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाह रहे थे। जैसे शराब के नशे में बहुत लोग अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं और बताते हैं कि उनने प्राप्त भी किया। कुछ लोगों का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने अपनी लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया शराब के नशे में, लेकिन अंत में उन लोगों ने अपने आप को नष्ट कर लिया, मतलब अपने आप को बर्बाद कर लिया। इसलिए इस चैप्टर में ये भी हमें सिखाया गया है कि हमें किसी के नशे में आकर, किसी नशे से अपने काम को नहीं करना है। किसी नशे में आकर के आज तो हम लोग, वो नशा हमारे लिए काम आ रहा है, काम कर रहे, लेकिन आने वाले दिन में वो हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए नशे में आकर हमें अपना काम नहीं करना, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश नहीं करनी है। और कहते हैं कि सेक्स हो या शराब हो, अगर किसी चीज़ के लिए हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उस नशे से पीड़ित हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से खुद को कंट्रोल में रखना है। फिर आगे लेखक बताते हैं कि जैसे 40 की उम्र के बाद हम लोगों को अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि हाँ अब तो बहुत बड़ा तीर मार लिए, बहुत हो गया, अब हम लोग का हो गया, अब उम्र बीत गया, हम लोग अब क्या करेंगे। बूढ़ा नहीं समझना, ये कहते हैं कि हमें अपने आप को ऐसा नहीं समझना है, बूढ़ा नहीं समझना है। 40 की उम्र के बाद हम लोगों को और नए योजनाओं पर काम करना है और नए तरीके से और नई लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी है। 40 की उम्र के बाद हमें नए योजनाओं पर काम करना है, क्योंकि उस वक्त तक हमारा प्यार और सेक्स दोनों को हम लोग समझ लेते हैं और एक दूसरे को आपस में ऐसे मिलाकर बैलेंस कर लेते हैं कि प्यार और सेक्स को अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तब हमारा दिमाग शांत हो जाता है, और जब हमारा दिमाग शांत रहेगा तो हम लोग ऑटोमेटिक है कि काम को किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और परफेक्ट तरीके से करेंगे। इसलिए कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद हमें नई योजनाओं पर काम करना है, जिससे हम लोग उस काम को बहुत तेजी से कर सकेंगे और बहुत ही समतुल्य तरीके से कर सकेंगे, बहुत ही ठंडे दिमाग से और बहुत
तेजी से उस पर हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्यार, सेक्स और रोमांस की भावना हमें नई ऊंचाई उपलब्धि तक ले जाने में हमारी मदद करती है। और वहीं जब सेक्स और ईर्ष्या की भावना आपस में मिल जाती है तो इंसान जानवर बन जाता है। सेक्स के साथ में ईर्ष्या की भावना आ जाए तब हम लोग जानवर बन जाते हैं और फिर अपने आप को और नीचे गिरा लेते हैं। और फिर आगे प्यार की भावना को अलग अलग तरीके से बताया गया है कि जब हम लोग किसी पसंद की लड़की से प्यार करते हैं उस वक्त हमारी भावना अलग होती है। जब हम लोग अपनी माँ बाप से, बहन से प्यार करते हैं उस वक्त हमारी भावना अलग होती है। जब हम लोग प्रकृति को देखते हैं, उस नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखते हैं उस वक्त हमारी भावना अलग होती है। ये कहते हैं कि प्यार की भावनाएं हर जगह अलग अलग होती है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में ये बताया गया है कि प्यार, सेक्स और रोमांस, जो भी ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आती है, इन सब चीज़ों का हम लोग अच्छे से उपयोग करके अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ना कि हम लोग उसका दुरुपयोग करके बर्बाद कर सकते हैं खुद को। ये दोनों चीज़ें बताते हैं कि कैसे बर्बाद हम लोग करते हैं इन सब चीज़ों को यूज करके, और फिर कैसे इन सब चीज़ों को यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो किस चीज़ को चुनते हैं हम लोग, इसका यूज करके आगे बढ़ते हैं या इसका यूज करके बर्बाद होते हैं। और अंत में ये भी बताते हैं इस चैप्टर में कि हमें वैसे लोगों को पहचानना है जो लोग हमें हमारी काम के लिए मदद कर रहे हैं, और जो लोग हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, और जो लोग हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इन दोनों लोगों को हमें पहचानना है कि कौन हमारी मदद कर रहा है हमें आगे बढ़ने में, कौन हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। इन दोनों लोगों को हमें अच्छे से देखना है, समझना है, इन दोनों के बीच में फ़र्क करना है, और इन दोनों में से जो लोग हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं उनके साथ हमें रहना है, और जो लोग हमें रोकते हैं, जो लोग हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों से हमें दूर रहना है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।